तो आज जो मैं आपको एक मिस्टीरियस स्टोरी बताने वाला हूँ वो अपने उस दौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी और उस राज्य के हर एक गांव, हर एक घर में उसकी चर्चा चलती रहती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और जिस भी भाई ने मेरे अभी तक एक लाइक नहीं करा वो प्लीज़ एक लाइक कर दे और सपोर्ट के लिए बेल आइकन दबा दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल और कमेंट में नीचे लिख दे लेट्स स्टार्ट। तो आज जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भोरपुर की दिल दहलाने वाली घटना में से एक है। तो उस उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे भोरपुर में एक पुरानी मान्यता सदियों से चली आ रही थी। सूरज ढलने के बाद कच्ची सड़क का आखिरी मोड़ कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर इंसान उस मोड़ को पार कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसी गांव के लोग कहते थे कि वहां सूरज ढलने के बाद औरत तो एक नजर आती है पर उसकी परछाई कभी नजर नहीं आई। जी हाँ, उन गांव वालों को एक एंटिटी, एक औरत का साया हर रोज सूरज ढलने के बाद उसी मोड़ पे नजर आता था। और ये सब कोई बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। उन लोगों को हर रोज सूरज ढलने के बाद दिल में एक दहशत हुआ करती थी, दिल में एक डर रहता था उन सभी के। और वो लोग अपने बच्चे, बूढ़े, मतलब हर एक इंसान, जानवर को सूरज ढलने के बाद उस मोड़ पे जाने से मना करते थे और उनके लिए फिक्रमंद और डरा करते थे ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो और सभी महफूज रहें और सभी सुरक्षा के दायरे में रहे उस एंटिटी, उस साए से, और उस मौत की दहलीज कोई भी व्यक्ति पार ना कर पाए। अमन जो भोरपुर उत्तर प्रदेश उसी गांव का रहने वाला था, वो शहर से वापसी अपने गांव लौट रहा था और देर रात बस न मिलने के कारण बीच रास्ते में फंस गया था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और सामने घना अंधेरा था। उसके पास बस एक ही रास्ता था, वही कच्ची सड़क, जिसके बारे में वह बचपन से बातें सुनता आ रहा था अपने घर वालों से, अपने पड़ोस वालों से और बड़े बुजुर्गों से। अमन उसी कच्ची सड़क पे चलते चलते मोड़ के पास पहुंच चुका था। वहां अचानक ठंडी हवा होने लगी, पेड़ स्थिर हो गए, जैसे प्रकृति ने सांस रोक ली हो, यानी कि सब स्टैचू बिल्कुल सब थम सा गया, जैसे कोई समय रुक चुका हो। तभी उसे रास्ते के किनारे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और सिर थोड़ा सा झुका हुआ। अमन ने ये सोचा शायद कोई गांव की महिला होगी जिसे मदद चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था जो वो कहानी गांव वालों से बचपन में सुना करता था, अपने माँ बाप से बचपन में सुना करता था, आज उसी से उसका सामना होने वाला है। जब अमन ने उसके पैरों की तरफ नज़र डाली तो देखा कि उस औरत के पैरों की दिशा उल्टी साइड थी। मतलब आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। और अमन का दिल जोरों से धड़कने लगा और उस एंटिटी ने अमन से बात करी। जी हाँ, उस औरत के साए ने धीरे से अमन से बोला, मोड़ मत पार करना, नहीं तो वो जाग जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये साया, उस औरत का साया अमन को वार्न क्यों कर रहा है, उसे चेतावनी क्यों दे रहा है। वो चाहता तो उसके साथ वहाँ कुछ भी कर सकता था, तो आखिर क्यों वो अमन को ऐसे वार्न कर रहा है, उसे चेतावनी दे रहा है और उसे समझा रहा है कि मोड़ पार मत करना, नहीं तो वह जाग जाएंगे। और अमन कांपते हुए बोला, कौन? औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और इतनी घुमाई कि हड्डियों की चरमराने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसने बोला, जो यहाँ मरकर भी चैन नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, उस मोड़ पे एक अच्छी एंटिटी थी और कुछ बुरी एंटिटी थी। जो अच्छी एंटिटी थी, यानी कि ये औरत जिसका साया गांव वाले देखते थे, वो हमेशा उस गांव वाले लोगों के प्रोटेक्शन में रहती थी। यानी कि वो जो एंटिटी थी वो हमेशा सुरक्षा के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए और वार्न करने के लिए वो लोगों को दिखाई दिया करती थी, ताकि वो मोड़ कोई पार ना कर पाए और वो लोग हमेशा सुरक्षित रहे अपने उस गांव में। जब अमन से उस औरत के साए ने बात करी थी कि मोड़ पार मत करना, नहीं तो वह जाग जाएंगे, तब अमन ने कांपते हुए उससे एक सवाल करा था कि कौन।
तब उस औरत के साई ने जवाब दिया था, जो यहाँ मर कर भी चैन नहीं लेते। तब अमन डर के पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे कुछ चटक कर टूटा, जैसे कोई शीशा या कांच हो। तो उसने नीचे देखा, वह एक पुरानी चूड़ी थी और उसके नीचे ताजा खून की एक लकीर थी। अचानक पूरा मोड़ फुसफुसाहट से भर गया। कोई नया आया है, कोई नया आया है, ऐसी धीरे धीरे आवाज आने लगी, यानी कि वो नॉइस गूंजने लगी उस पूरे चौराहे पे, उस पूरे मोड़ पे, उस अंधेरे में। और उस अंधेरे में कई परछाई हिलती दिखी। हर परछाई धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ने लगी और औरत ने अचानक अमन को धक्का दिया और चीखी, भागो, इससे पहले कि ये तुम्हें भी मोड़ का हिस्सा बना दे। अमन पूरी जान लगाकर भागा। उसके पीछे तेज पैरों की आवाजें, हंसी, फुसफुसाहटें और चीखें सब एक साथ दौड़ रही थी। जब वह गांव की रोशनी तक पहुंचा, सब आवाजें एकदम बंद हो गई, जैसे कुछ अस्तित्व उस सीमा को पार ही नहीं कर सकता। और अगली सुबह गांव वालों ने सड़क देखी। रात की नमी में कच्ची मिट्टी पर अमन के पैरों के निशान थे, लेकिन उसके पीछे एक भी निशान नहीं था। और गांव के बुजुर्गों ने धीमे से कहा कि तुम बच गए बेटा, वरना तुम भी मोड़ वाले लोगों में शामिल हो जाते। और अमन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, वो औरत कौन थी जिसने मुझे बचाया? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी तरह फंसे। वो खुद इसी मोड़ पर सालों पहले मरी थी। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ भी बिल्कुल अमन जैसी घटना घटी थी, लेकिन वो बेचारी अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। और अमन को तो इस औरत के साये ने बचा लिया, लेकिन उस औरत को जब वो जिंदा थी, उस मोड़ पे जाने से किसी ने नहीं रोका था और किसी ने नहीं बचाया था। उसके साथ ये घटना घट चुकी थी और उसकी रूह, उसका साया, वो एंटिटी अब लोगों की रक्षा कर रही थी, उस मोड़ पे जाने से बचा रही थी और लोगों की सुरक्षा में जुटी हुई थी कि आने वाले टाइम में मेरे जैसी मौत और किसी को ना मिले। और उस औरत के साई की ये अच्छी बात थी कि वो किसी भी गांव वाले व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करती थी और ना ही किसी बाहर वाले व्यक्ति को, बल्कि वो खुद प्रोटेक्शन में थी और उन लोगों की रक्षा करती थी और उन लोगों को सुरक्षित रहने की वार्निंग देती थी कि आप लोग उस मोड़ पे जाने से बचे। और जब गांव वालों ने अमन को बताया कि वो औरत सालों पहले वहीं मर चुकी थी इसी घटना में, तो अमन की सांसें थम चुकी थी और उसको कई सवाल, कई बातें खाई जा रही थी कि उसके साथ पिछली रात हुआ क्या था। खैर, उसकी जिंदगी उस एंटिटी ने बचाई और वो अब अपने घर में सुरक्षित पहुंच चुका था। और उसने अपने दिल ही दिल में एक प्रार्थना करी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इन सब चीजों से बचाया। और फिर अमन अपनी वही नॉर्मल लाइफ जीने लगा, ये सब भूल के। और गांव वाले भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग चुके थे। और दोस्तों, कहानी आज की यहीं पे समाप्त होती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश भोजपुर की एक अनसुलझी रहस्यमय कहानी। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये स्टोरी मेरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।